अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हॉट इशू था सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी, तो मैंने सोचा आज का व्लॉग इसी पे किया जाए। लेकिन आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है क्योंकि इसमें कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो कि आपने बाकी चैनल्स पर नहीं सुनी होंगी, क्योंकि मैं ट्विटर से और इधर उधर से खबरें लेके सारी खबरें इकट्ठी की हैं, वो आपको बताऊँ। मैं अभी सुबह 9 बजे का अलार्म लगाकर सोया था कि 11:30 बजे समात शुरू होनी है और यहाँ से 2 घंटे का फ़र्क है, तो टाइम पे उठा जाए और समात को सुना जाए, पूरा खान साहब को देखा जाए कि खान साहब क्या बात करते हैं। लेकिन वो तो मौका आया ही नहीं। मेरी तरह और भी इमरान खान साहब के बहुत से चाहने वाले जो 282 दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान साहब की वीडियो में कोई झलक नज़र आए। तस्वीरें तो 1-2 पहले निकली हैं, तो आज भी एक तस्वीर निकली, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात आज की अदालती कार्रवाई में और अदालत के अंदर क्या हो रहा था उस पर। जो लोग अदालत में सुबह पहुंचे उन्होंने रिपोर्ट किया कि अदालती अमला आज पहले से ज़्यादा था और हर कोई स्क्रीन की तरफ देख रहा था। तो कुछ वाक़यात भी हुए, वाक़यात भी आपको बताता हूँ कि एक सहाफ़ी ने एक अदालती अमले वाले से पानी मांगा, तो वो पानी वो बोतल से ना इस तरह ग्लास सहाफ़ी ने आगे किया, वो ग्लास में डाल के दे रहा था। तो वो हुस्न यूसुफ वाला किस्सा आप लोगों ने सुना है ना, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब सामने आए थे औरतों के तो उन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। उसकी नज़र जो थी वो स्क्रीन के ऊपर थी, तो वो पानी डालते डालते पानी गिरने लग गया। उसने कहा भाई क्या कर रहे हो? तो वो कहता है सॉरी सर, मैं वो स्क्रीन की तरफ देख रहा था। मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब और बाकी जजेस जब अदालत में आए तो लोग उठकर खड़े हो गए और जो अदालत का डेकोरम होता है उसके मुताबिक। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फाइज़ ईसा साहब ने फ़ौरन पूछा कि हमारा अडयाला से रब्ता है। तो वहाँ पे लोगों ने, जो उनके अदालत का अमला था, अदालती अमला ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि हाँ जी हमारा रब्ता है, क्योंकि उससे पहले ये चैवन गोइयाँ हो रही थी कि जी ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस है या रब्ता नहीं हो रहा, तो लग ये रहा था कि नहीं होगा, लेकिन हो गया और बटन दबाया गया। खान साहब सामने थे, ऐसे करके बैठे हुए थे। तो वो किसी ने कहा था ना कि जहाँ से कहानी ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू होगी। तो खान साहब को जब गिरफ्तार किया था तब भी वो ऐसे करके बैठे हुए थे और जब अभी दोबारा हाजिर हुए तो तब भी ऐसे बैठे हुए थे। खान साहब जब स्क्रीन पर नमूदार हुए तो वो ऐसी पोजीशन में थे। लेकिन उसके बाद जब खान साहब को पता चला कि अदालत में उनको देखा जा रहा है तो वो एकदम से सीधे होके बैठे, उन्होंने ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करने शुरू कर दिए जिस तरह वो एक्सरसाइज करते हैं। आपको 92 का वर्ल्ड कप याद होगा, उनका ये स्टाइल, उसी स्टाइल में उन्होंने हाथ ऐसे किए, फिर गर्दन के पीछे ऐसे करके उन्होंने एक्सरसाइज की थोड़ी सी और फिर सीधे होकर ऐसे करके बैठ गए। खान साहब ने आसमानी कलर की लाइट ब्लू कलर जिसे कहते हैं उस कलर की शर्ट पहनी हुई थी, कॉलर वाली टी शर्ट थी, लेकिन फुल बाजू वाली टी शर्ट थी और उन्होंने स्लीव्स जो थे वो ऊपर किए हुए थे और सामने के उनके उस शर्ट के 2 ही बटन होते हैं, वो बटन भी खुले हुए थे, जिसपे एक सहाफ़ी हैं हसन अय्यूब साहब, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि अदालत का डेकोरम नहीं रखा गया और ये वो इस तरह की बातें उन्होंने की। हसन अय्यूब साहब के साथ मैंने इस्लामाबाद में काफ़ी अरसा गुजारा है, बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। बाल उनके पूरे कटे हुए थे, कलर वलर लगा हुआ था, क्योंकि 75 साल की उम्र में तो बाल बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, मेरे इस उम्र में वाइट हो गए हैं तो उनके तो होने हैं। खान साहब जब स्क्रीन पे नजर आए तो काजी साहब ने और बाकी जजेस ने उनको कोई वेलकम नहीं किया, कोई सलाम नहीं किया, बस वो आए और आके उन्होंने कहा कि हाँ भाई वो कहाँ हैं ख्वाजा हारिस साहब। तो ख्वाजा हारिस साहब एकदम खड़े हुए, सर मैं इधर हूँ। तो उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू हो गई, अदालत में जो दलाइल वगैरह देने का सिलसिला होता है वो शुरू हो गया। वकील आते रहे जाते रहे, लेकिन खान साहब बस ऐसे करके ऐसे 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 करते रहे, वो बैठे रहे और बातें सुनते रहे, क्योंकि उनको सिर्फ अदालत में आज पेश होना था। और ये जो कहानी है ये अलीमा खान साहब ने सुनाई, उनकी ज़बानी सुनिए। कि उनको जब बोलने नहीं दिया जा रहा था तो वो ज़रा इरिटेट हो रहे थे कि बात ही नहीं करने दे रहे, बल्कि वो मैं जो पुलिस वाले थे उनको केस समझा रहे थे बैठ के। उसके बाद आज की सबसे बड़ी खबर, जैसे अडयाला जेल से एक तस्वीर रिलीज हुई थी ना, उसी तरह आज भी किसी ने एक तस्वीर खींच के रिलीज कर दी। अब वो किसने की ये नहीं पता चला। काजी साहब बड़े बरहम हुए इस पे और उन्होंने कहा कि जी इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि किसने ये तस्वीर रिलीज की है। तो वो ज़्यादातर लोगों ने ना वो शौकत बसरा पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, जी शौकत बसरा ने की है। मेरे में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि अगर मैंने ये फ़ोटो ली होती तो मैं उसको सरेआम तस्लीम करता। अभी मैं कोर्ट में मौजूद हूँ, चीफ जस्टिस साहब को कहें मुझे बुलाएं। मैं तो चीफ जस्टिस साहब के पास गया था, कुरान पाक लेकर गया था कि चीफ जस्टिस साहब आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी हैं। शौकत बसरा साहब ने तो बहुत बड़ी बात कर दी, तो इससे साबित ये होता है कि शौकत बसरा साहब ने नहीं की, ये अदालती अमले में से किसी ने की है, या फिर जो उनके अंदर के IT के लोग हैं उनमें से किसी ने की है। क्योंकि बाकी लोग जितने भी जो बाहर से अंदर जाते हैं ना, उनसे सबसे मोबाइल ले लिए जाते हैं। मैं मतलब 2015 में पाकिस्तान से इधर आया था, तो उस वक्त भी जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते थे, खासतौर पे अदालत नंबर 1 में जब हम दाखिल होते थे, तो वहाँ पे हमारे से मोबाइल फ़ोन वगैरह बाहर रखवा लिए जाते थे। कभी भी मोबाइल फ़ोन वगैरह लेके किसी भी बंदे को अंदर नहीं जाने दिया जाता।
تو یہ تو اب اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اندر سی سی ٹی وی کیمراز بھی موجود ہیں, اس سے پتہ چل جائے گا کہ کس نے یہ تصویر ریلیز کی تھی, تو وہ بندہ بھی پکڑا جائے گا, سامنے آ جائے گا, منظر عام پہ آ جائے گا, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے اور ان لوگوں کے لیے تو بہت بڑی بات ہے. اور آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ رات سے سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جی صبح 11:30 بجے سپریم کورٹ کا ایک اپنا انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, اس پہ ساری پروسیڈنگز جو ہے اس پہ دکھائی جاتی ہیں لائیو. تو لوگ انتظار کر رہے تھے, بلکہ جو پی ٹی آئی کے کچھ چینلز ہیں, عمران خان چینل ہے, ایک پی ٹی آئی کا آفیشیل چینل ہے, اس پہ نا وہ ایک تصویر لگا کے اور باقاعدہ مطلب ہے کہ کافی دیر پہلے سے ہی نا اس پہ نوٹیفیکیشن آ رہا تھا کہ جی آج 11:30 بجے آپ نے دیکھنا ہے, تو وہ چل رہا تھا لگاتار. لیکن جب 11:30 بجے 11:45 بجے میں بھی انتظار کرتا رہا, کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی, پھر یہ تصویر ہی ایک آئی. تو میں نے بھی اپنے ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب پر شارٹس میں بنا کر لگا دی کہ بھائی یہ آ گئی ہے تصویر. اب دیکھیں کہ اس پہ سو موٹو ایکشن کب ہوتا ہے, کہ قاضی صاحب کا حکم ہے, سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ لائیو پروسیڈنگ ساری دکھائی جائے. آج کی پروسیڈنگ نہیں دکھائی گئی. وکلاء حضرات بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے نشاندہی بھی کی کہ اٹھ کے کھڑے ہو کے پروسیڈنگ روک کے, قاضی صاحب وہ لائیو نہیں آ رہا ٹی وی چینلز پر, تو قاضی صاحب نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سپریم کورٹ یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی رضامندی پہ یہ لائیو پروسیڈنگز نہیں دکھائی جاتی, کسی اور کی مرضی سے دکھائی جاتی ہیں. تو انہوں نے منع کر دیا تھا قاضی صاحب کو کہ قاضی صاحب اے کام نہیں کرنا جی, ہم نے تو عمران خان کا نام لینا بند کیا ہوا ٹی وی چینلز پر, آپ ان کو لائیو دکھا رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس سے تو وہ پھر ایک دفعہ مشہور ہو جائے گا. لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ٹی وی چینل کو آپ روزانہ دیکھ لیں, اگر اس پہ خان صاحب کا ذکر کسی بھی حالت میں, چاہے وہ قاسم کے ابا یا وہ جو کہتے ہیں پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے نام سے نہ لیا جائے اگر نام خان صاحب کا, تو اس ٹی وی چینلز کی ریٹنگ ہی نہیں آتی. بہرحال عدالت کی کارروائی ختم ہوئی, اگلی پیشی کی ڈیٹ ابھی نہیں دی گئی, وہ بعد میں دی جائے گی. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ اگلی پیشی میں بھی خان صاحب کو اسی طرح ویڈیو لنک کے ذریعے سامنے رکھا جائے گا, جس طرح علیمہ خان صاحب نے کہا ہے نا آج کہ اگلی پیشی پہ لائیو پروسیڈنگ بھی اس کی دکھائی جائے گی. تو وہ بھی شاید ہو جائے, کیونکہ وہ علیمہ خان صاحب نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ ہم اس پہ ایک پٹیشن بھی دائر کریں گے کہ یہ لائیو پروسیڈنگ کیوں نہیں دکھائی گئی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.